हेलो दोस्तों, तो मैं हूं मोहम्मद अताउर अंसारी और आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि बेसिक डेफिनेशन एथिकल हैकिंग या आप पेनिट्रेटिंग टेस्टिंग बोलते हो वो, तो उसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, लेकिन उससे जानने से पहले आप एक चीज़ जान लीजिए। रियल वर्ल्ड इंडस्ट्री बेस में आपको कोई इथिकल हैकिंग का जॉब नहीं मिलने वाला। ऐसा नहीं बोलेगा कि हाँ आइए भाई, इथिकल हैकिंग का पोस्ट खाली है उसके लिए है। ऐसा नहीं, पेनिट्रेटिंग टेस्टिंग होता है। ठीक है, ये है आपका बोलने का बेस्ट तरीका यही है कि आप पेनिट्रेटिंग टेस्टिंग बोले तो पेनिट्रेटिंग टेस्टर हो, ये हो सकता है। ठीक है, एथिकल हैकिंग सुनने में बोलने में यूट्यूब में ठीक है, लेकिन जॉब पोस्ट ऐसा नहीं निकालता, इसीलिए ये आपका माइंड में क्लियर होना चाहिए। ठीक है, हाँ, इसका डेफिनेशन क्या क्या होता है मैं वो बता रहा हूँ। इथिकल हैकिंग का आप जान सकते हैं, यहाँ लिखा है द प्रैक्टिस ऑफ अटेम्प्टिंग टू पेनिट्रेट कंप्यूटर सिस्टम एप्लीकेशन और डाटा विद द एक्सप्लिसिट परमिशन of the owner for purpose of identifying security vulnerabilities that a malicious attacker could exploit. The goal is to improve the security posture of the target system. ठीक है, ये वही मीनिंग है जब गुड प्रैक्टिस ऑफ अटेम्प्टिंग पेनिट्रेट सिस्टम, मतलब कि कंप्यूटर के सिस्टम को जो हम टेस्ट करते हैं कि किसमें क्या एरर है, क्या हो सकता है, सिक्योरिटी क्या है, उसके लिए आप हैकिंग का एथिकल हैकिंग का बोल सकते हैं उसमें। ठीक है, जिसमें किस किस में होता है, तो कंप्यूटर सिस्टम के एप्लीकेशन में, डाटा में, और उसका ये परमिशन लेके आता है ओनर से। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। यही इसका गोल होता है कि किस टाइप का सिक्योरिटी है, कुछ टाइप का टारगेट सिस्टम को टारगेट कर रहे हैं सिक्योरिटी के लिए। पेनिट्रेटिंग टेस्टिंग, जिसको हम पेन टेस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, वो क्या होता है, ए स्पेसिफिक टाइप ऑफ एथिकल हैकिंग डेट सिमुलेट्स ए रियल वर्ल्ड अटैक on a system, network, or application to find exploitable vulnerabilities. It's comprehensive process that often includes recognizes scanning, gaining access, maintaining access, and covering tracks. It provides a snapshot of the current security posture. इसका यही मतलब हो रहा है कि जो इथिकल हैकिंग है रियल वर्ल्ड का अटैक ऑन सिस्टम, सिस्टम में जब अटैक करता है किसमें, नेटवर्क में, एप्लीकेशन में, और किस चीज़ में फाइंड करता है वेनेबिलिटी। वेनेबिलिटी क्या होता है मैं आगे बता रहा हूँ, लेकिन वेनेबिलिटी को सिंपल में समझ सकते हैं कि जैसे आपका एक पासवर्ड है, ठीक है, वो वीक रह गया, उस सिस्टम का कुछ मिसकॉन्फ़िगरेशन रख दिए हैं, चाहे फिर वो नहीं बोलते कि वीक पासवर्ड रख दिए, तो वो वेनेबिलिटी के अंदर में आ जाता है। ठीक है, तो इट्स कम्प्रहेंसिव प्रोसेस ऑफ्टन इंक्लूड्स रिकॉग्नाइजेशन, स्कैनिंग, जो हम स्कैनिंग करते हैं फिर गेन करते हैं एक्सेस को कि स्कैन करके क्या रिजल्ट आया, फिर मेंटेन करते हैं एक्सेस को। ठीक है, यही पेनिट्रेटिंग टेस्टिंग में फिर कवरिंग ट्रैक्स को, ट्रैक आता है हैकर के थ्रू, उस ट्रैक को भी कवर करते हैं। इट्स प्रोवाइड अ स्नैपशॉट ऑफ अ करंट सिक्योरिटी पोस्टर, ये प्रोवाइड करता है स्नैपशॉट किसका, करंट सिक्योरिटी पोस्टर का। ठीक है, अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं वेनेबिलिटीज़ का एक डेफिनेशन इसको जान लेते हैं। देखिए वेनेबिलिटी में बोला ना, ए वीकनेस ऑफ द फ्लो सिस्टम एप्लीकेशन और प्रोसेस दैट could be exploited by an attacker to compromise security. ठीक है, vulnerabilities can stem from software bugs, misconfiguration, weak password, design flaws और human error। ये चीज़ आता है किसी का वेनेबिलिटीज में। ठीक है, कैसे आप अगर पासवर्ड मान लीजिए वीक रख दिए, तो उसमें वेनेबिलिटी के अंदर आ जा रहा है ये। ठीक है, और ये पासवर्ड रख दिए, चाहे सिस्टम का कुछ ये रख दिए, डिज़ाइन फ्लो किसका रख दिए, चाहे ह्यूमन एरर रख दिए, इसको आप बोल सकते हैं वेनेबिलिटी के अंदर। ठीक, एक्सप्लॉइट क्या होता है, ठीक है, ए पाइस ऑफ सॉफ्टवेयर डाटा और सीक्वेंस ऑफ कमांड्स दैट टेक्स एडवांटेज of a specific vulnerability in a system to cause unintended or unanticipated behavior, often leading to unauthorized access, prevalence, escalation और deny of service। ठीक है, एक्सप्लोइट क्या हो रहा है कि एक सॉफ्टवेयर है, वो सीक्वेंस में कमांड्स दे रहा है। ठीक है, और उसका एडवांटेज और वेनेबिलिटी सिस्टम को सब पता है। ठीक, तो वो क्या कर रहा है कि सिंपल में से इसको सिंपल वे में समझते हैं। एग्जांपल पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं। स्पेसिफिक पाइथन स्क्रिप्ट डिजाइन टू लेवरेज द वेनेबिलिटी इन इन दैट आउटडेट वेब सर्वर टू गेन रिमोट कोड एक्सक्यूशन। ठीक, तो इसे आपको समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आ रहा मैं बता रहा हूँ। ठीक, देखिए स्पेसिफिक पाइथन जो है एक डिज़ाइन किया गया है लेवरेज को वेनेबिलिटी को कम करने के लिए या आउटडेट वेब सर्वर के लिए, और गेन करेगा क्या, कोड एक्सक्यूशन को।
तो अब उसी में हमारा एक्सप्लॉइट क्या कर सकते हैं कि जो उसको वेनेबिलिटी है उसको चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। अनइंटेंड है उसको यहाँ देखिए अनएंटिसिपेटेड बिहेवियर, ये सब को आप किसके एक्सप्लॉइट के अंदर आता है। लूप होल क्या है, लूप होल क्या आता है देखिए मैं बताते हैं। ऑफ्टन यूज इंटरचेंजेबल विथ वेनेबिलिटी, इंटरचेंज होगा एक दूसरे का हमारा इंफॉर्मेशन, चाहे फिर आप कुछ चीज़ को समझ लीजिए डाटा को, तो वो क्या है उसका वेनेबिलिटी को भी चेक करता है, तो वो लूप होल उसके अंदर आता है। जब चेंज करेगा उसके अंदर जो वेनेबिलिटी है उसको लूप होल में हम जानते हैं कि उसको लूप होल भी कह सकते हैं। बट कैन ऑल्सो रेफर टू ए गैप और एम्बिग्यूटी इन सिक्योरिटी पॉलिसीज प्रोड्यूस or system configuration that an attacker could leverage. It might not be a bug in the code, but rather a flaw in the overall security design or implementation. बस सिंपल वही है जो आप जिसे इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं एक दूसरे से, उसका वेनेबिलिटीज और उसका लूप होल, उसी का लूप होल जो गैप को बोलते हैं लूप होल, ठीक है। तो जो गैप है उसके बीच में कि कहाँ से बग से हो सकता है, तो अटैकर को इजी होता है, तो वो आपका गैप नहीं रहना चाहिए, तो उसी को लूप होल ही बोलते हैं। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है आपको साइबर सिक्योरिटी में, ठीक है। तो इस चीज़ का आप ध्यान दें, ये डेफिनेशन और सबको पता होना चाहिए क्या है लूप होल, बग, ऑथेंटिकेशन, और मतलब यहाँ की देखिए एक्सप्लॉइट, वेनेबिलिटीज़, पेनिट्रेशन टेस्टिंग, इथिकल हैकिंग, ये सब मीनिंग होना चाहिए पता, इसीलिए मैं इस वीडियो बना रहा हूँ। तो बाकी आप देख सकते हैं। बग क्या होता है, एक एरर है, ठीक है। एक एरर कैसे है कि जैसे आप कोई भी कोड लिख रहे हैं, प्रोग्रामर कोड लिख रहे हैं, उसमें आउटपुट में चाहे हमारा टर्मिनल में एरर दे रहा है, तो वो एक बग हो गया, ठीक है। अब इसका मतलब कि डेफिनेशन पढ़ते हैं। एन एरर फ्लो फेलियर और फॉल्ट इन ए कंप्यूटर प्रोग्राम और सिस्टम डेट काउजेज इट to produce an incorrect or unexpected result or the behave in the unintended ways. Well, all exploits leverage bugs or vulnerabilities. Not all bugs are exploitable vulnerabilities from a security perspective. ठीक है, कोई भी सिक्योरिटी परस्पेक्टिव के लिए बग नहीं है वो, ठीक है। बग इसके लिए आता है क्योंकि जो हम कोड चाहे अपना का हम जो एरर दिए हैं जो लॉजिक में चाहे किसी तरह भी प्रोग्राम में, उसका एरर जो आ रहा है आउटपुट में, वो है बग, ठीक। ऑथराइजेशन क्या है, द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग व्हाट एन ऑथेंटिकेट यूजर और सिस्टम इज अलाउड टू डू और एक्सेस। ये बोल रहा है कि सिंपल मैन जो ऑथेंटिकेट है यूज़र और सिस्टम, ठीक है। यूज़र से सिस्टम में जो हम परमिशन एक्सेस कर रहे हैं, तो एक्सेस करने के पास क्या हम परमिशन ले रहे हैं, ठीक है। तो ऑथराइजेशन में आ रहा है, ठीक है। परमिशन लेके काम कर रहे हैं तो ऑथराइजेशन में है, ठीक। इट्स अबाउट ग्रेटिंग और डिनाइंग स्पेसिफिक परमिशन बेस्ड ऑन द आइडेंटिटी एंड प्रीडिफाइंड रूल्स। ए यूज़र इज ऑथराइज टू, एग्जाम्पल के अंदर ए यूज़र इज ऑथराइज टू रीड ए फाइल बट नॉट टू मॉडिफाई इट। जैसे कि एग्जांपल में दे रहे कि मुझे एक यूज़र ने, दूसरे यूज़र ने मुझे ऑथराइजेशन दिया कि आप मेरे फाइल को चेक कीजिए, देखिए क्या है, ठीक है। मैं चेक कर रहा हूँ, लेकिन वो परमिशन वो कुछ आपका रूम डाल दिया है कंडीशन कि हाँ आप मेरे फाइल को मॉडिफाई मत कीजिएगा, सिर्फ चेक कीजिए और हमें बताइए क्या है, ठीक है। तो ये हमारा ऑथराइजेशन के अंदर आ जाता है, ऑथराइजेशन के, ठीक। तो उसके अंदर कि हाँ उसको फाइल को चेक किए, यहाँ गलती कहाँ है, तो उस चीज़ को देख के तो वो रूल्स के अंदर आ गया। तो ये एग्जाम्पल के तौर पे मैंने समझाया, ठीक है। तो क्या है आठवां, ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन डेफिनेशन कैसे, द प्रोसेस ऑफ वेरिफिकेशन, the process of verifying the identity of a user, process or device. It answer to question, are you who you say you are? Common methods include passwords, biometrics, and multi-factor authentication. Example, entering your username or password to log in an email account. ये है ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन क्या है कि उसमें से एक कोई हम पासवर्ड चाहे यूज़र नेम रखते हैं और उसका चाहे क्वेश्चन रखते हैं उसका आंसर में, तो वो हमारा ऑथेंटिकेशन के अंदर आ रहा है, ठीक है। पेलोड, द पार्ट ऑफ एक्सप्लॉइट, ये किसका पार्ट है, एक्सप्लॉइट का पार्ट है, और मेलवेयर दैट परफॉर्म दैट द एक्चुअल मेलिशियस एक्शन। इट्स what the attacker wants to achieve after success exploiting a vulnerability। ये पार्ट होता है क्या एक्सप्लोइट, चाहे आप
मेलवेयर का बोल सकते हैं, जो परफॉर्म कर कहाँ किस में करता है, मेलिशियल एक्शन में, ठीक। और ये अटैकर्स क्या करता है, वो चाहता है अटैकर्स की अचीव करें हम हमारा एक्सप्लॉइट अवेलेबिलिटी इसको जो वीक हो, समझे। तो यही चीज़ में दिखाता है एग्जांपल, इन ए फिशिंग अटैक्स द पेलोड माइट बी ए की लोंगर डेट रिकॉर्ड योर की स्ट्रॉन्ग्स और रैंसमवेयर डेट इनक्रिप्ट्स योर फाइल्स। अब हमारा सेल क्या होता है, सेल में बताता हूँ। CLI भी इसको शॉर्ट में बोल सकते हैं, एक कमांड लाइन इंटरफेस इसको बोलते हैं, ठीक है। हमारे जो विंडोज़ में होता है, अब विंडोज़ और लिनक्स में भी दोनों में कर सकते हैं, दोनों में होता है, ठीक। तो ये चीज़ देखिए, कमांड लाइन इंटरफेस डेट अलाउ यूजर टू इंटरेक्ट विथ एन ऑपरेटिंग सिस्टम इन एथिकल हैकिंग गेनिंग ए सेल ऑन ए टारगेट सिस्टम means you have the command line access often allowing you to execute commands and navigate the file system, ठीक है। अब कमांड के थ्रू हम वर्क कराते हैं और उस फाइल को यूज़ करते हैं, बनाते हैं, नेविगेट करते हैं। वो हमारा सेल में आ गया, वो कहाँ किस किस में आता है, एग्जांपल में देखिए लिनक्स में भी, लिनक्स बेस में भी है और या विंडोज़ में भी है, दोनों के लिए, ठीक है। फुटप्रिंट रिकॉग्नाइजेशन क्या है, रिकॉग्नाइजेशन क्या है ना, ये देखिए इसे डेफिनेशन, द इनिशियल फेज ऑफ, यहाँ लिखा है देखिए, इनिशियल फेज ऑफ एन इथिकल हैक or penetrations test where the attacker gather as much information as possible about the target system or network without directly interacting with it in a way that might be detected. This can include public records, social media, domain information, etc. इसका सिंपल मैं एग्जांपल में बताता हूँ कि अगर आपका दोस्त हो, वो दोस्त जिसे है, तो वो दोस्त क्या करेगा, आपका इन्फॉर्मेशन उसके पास पूरा है तो वो आपको बर्बाद कर सकता है। इसीलिए बोलते हैं जितना ज़रूरत है उतना ही बोलो, किसी के पास भी शेयर अपना सब बात मत करो, यही चीज़ होता है। तो यही इसका एग्जांपल में मैं समझा दिया, लेकिन एग्जांपल देखे, लेकिन इसका यही बोल रहा है कि जो क्या करेगा, फूड प्रिंटिंग में खूब सारा इन्फॉर्मेशन आपका एज ए पॉसिबल, जितना पॉसिबल हो सके उतना गैदर कर लेगा इन्फॉर्मेशन, है ना। इन्फॉर्मेशन गैदर कर लिया, उसके बाद वो उसको आसान होगा उसको अटैक करने में। तो ये चीज़ होता है, तो फुटप्रिंट में यही आता है, ठीक है। फुटप्रिंटिंग स्कैनिंग सब तो समझ ही रहे हैं, पूरा स्कैन करके देखिए, आप बताते हैं द फेस वेयर द अटैकर एक्टिवली प्रोब्स द target network or system to identify open ports, running services, operating systems, and potential vulnerabilities. This is often done using specialized tools. कुछ टूल्स के थ्रू स्कैनिंग कर रहा है, जैसे कि यहाँ vulnerabilities को चेक कर रहा है, ठीक है। तो वही चीज़ होता है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप अगर एथिकल हैकिंग का कोर्स कर रहे हो, चाहे फिर आप सीख रहे हो, तो ये चीज़ आपका ये डेफिनेशन मालूम होना चाहिए इतना, ठीक है। इसलिए मैं ये वीडियो बनाया। और भी अगर वीडियो चाहते हैं इसी तरह तो आप कमेंट करें कि किससे रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए, मैं ज़रूर बनाऊँगा जिसमें मुझसे जहाँ तक हो सके, ठीक है। तो अभी के लिए मैं चलता हूँ। थैंक यू। लाइक और सब्सक्राइब करना जरूर करें, क्योंकि मुझे इससे मोटिवेशन भी मिलता है, ठीक है। मैं मेहनत को थोड़ा सा सपोर्ट करें मेरे मेहनत पे, ठीक है। और जो कमी है वो भी बोल सकते हैं कि हाँ भाई इसमें कुछ कमी है, ठीक है। तभी के मैं चलता हूँ। थैंक यू।